दो घोषणाएं मैं करना चाहता हूं सदन के पटल पर। एक विषय, अर्बन एरियाज में बहुत ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनका किसी न किसी प्लॉट पर वर्षों से वो अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। जो तो मकान या जो कमर्शियल एंटिटीज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पटे पर या कोई लीज पर म्यूनिसिपैलिटी से पहले ली हुई थी, तो उन्होंने मालिकाना हक 20 वर्ष पुराना दे दिया था। लेकिन अब कुछ रेजिडेंशियल मकान ऐसे हैं जो या तो एनक्रोचमेंट में है या फिर वो भी कोई किसी व्यवस्था में पुराने हैं, मलकियत का उनका हक नहीं है। तो हम अगले एक सप्ताह में एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें ऐसे जो प्लॉट हैं उनको सबको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी देंगे, ताकि उनको 20 साल पुराने उनके मालिकाना हक उनको मिल सके। एक पॉलिसी। इसी प्रकार आज एक प्रश्न में हमारे विधायक तेगांव ने, राजेश जी ने विषय रखा था कि तेगांव या नया फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया अब बन गया है कि जिसमें हमको आवश्यकता भी है। वहां तहसील तो अलग है तेगांव की, लेकिन सब डिवीजन की मांग उन्होंने की थी, तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उनको उसमें कहा भी था कि विचार करेंगे। लेकिन विचार करने के बाद ये लगता है कि वहाँ उस सब डिवीजन की आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे। तो जो उसका एक जो उनके सिस्टम में यानी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करके और उस सब डिवीजन की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। जो पशुओं का जो इस प्रकार के बेसहारा वाला पशु उनके एक्सीडेंट के कारण से डेथ हो जाती है, तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक नोटिफिकेशन 9 नवंबर 2023 को हमने निकाल दिया था, जिसके अंदर दयालु 2 नाम से जो स्कीम थी, और उस दयालु 2 में अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से कंपनसेशन का जो प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बच्चा है अप टू 12 ईयर्स, चाहे उसमें सांप काटने से हो, चाहे कुत्ते के काटने से हो, या फिर कोई आवारा पशु के टक्कर मारने से इस प्रकार की मृत्यु होती है, तो 0 से 12 वर्ष 1 लाख, 12 वर्ष से 18 वर्ष 2 लाख, 18 वर्ष से 25 साल तक का 3 लाख, और 25 से 40 साल 5 लाख, और 40 साल से ऊपर 2 लाख रुपया, ये कंपनसेशन की योजना पहले से घोषित की जा चुकी है।